पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोल्स। वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता है? विटामिन बी। दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? कैरोटीन। नारियल का खाने योग्य भाग होता है? भ्रूणपोष। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। कौन कोशिका की निर्जीव रचना है? रसधानी या रिक्तिका? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पी पादपों को रखा जाता है फैनरोगेम्स में। कौन स्वपोषी होता है? शैवाल। वंशानुक्रम का नियम संबंधी सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर मेंडल। किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे। असूत्री विभाजन किसमें होता है? जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ आदि में। तारक काय की खोज किसने की? बोबरी ने। किसने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया? कैरोलस लिनियस। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, तना का। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग संलग्न गुणों के उदाहरण हैं रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, कहलाता है क्रोमैटिन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन 1909 में। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है कोशिका। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? साइकस। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है हरे रंग के प्रकाश में। सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना कार्य है डीएनए का। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है प्रकंद। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होती है निश्चित। अंतःद्रव्य जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें कहते हैं राइबोसोम। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 70%। मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। गन्ने के लाल सरण रोग के लिए उत्तरदायी कवक है कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। राइबोसोम की खोज किसने की? पोलैंड ने। राइबोसोम किसकी बनी होती है? आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की। एक स्त्री को अपने माता पिता से कितने गुणसूत्र विरासत में मिलता है? 22 + X + 22 + X। वर्णी लवक के उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन या विटानिन। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? हर्शे एवं चेज। ऑक्सिन क्या होते हैं? वृद्धि हार्मोन। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? इथिलीन। डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की?
अल्टमैन ने। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा? वाल्टर फ्लेमिंग ने। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिलस। जीव द्रव सिद्धांत की खोज किसने की? वॉन मोल ने। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। एंटमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3। आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? डॉक्टर हरविंद खुराना, 1968। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। एक पुरुष व्यक्ति को अपने माता तथा पिता से कितने गुणसूत्र विरासत में मिलता है? 22 + X + 22 + Y। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। किसमें सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? ओफियोग्लोसस में। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? संलग्नता। आरएनए में थायमिन क्षारक की इकाई की जगह कौन सी इकाई आ जाती है? यूरेसिल। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। प्रजनन संबंधी सूचना किसमें एकत्रित रहती है? डीएनए में। प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं यूग्लिना, प्रोटोजोआ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किसने किया? लैमार्क, फ्रांस एवं ट्रेवेरेनस, जर्मनी। कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य कौन करता है? केंद्रक। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत की? एस बेंजर ने, 1956। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? डब्ल्यू वाल्डेयर। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। क्रोमैटिन किसका बना होता है? हिस्टोन, प्रोटीन एवं डीएनए का। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? तारक काय, सेंट्रोसोम। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा भूमिगत तनों में। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। लिंग की संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की? मॉर्गन ने। माइक्रोसोम्स क्या है? कोशिकीय अंग ईआर का एक खंड। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में।